हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। टोटल 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अटेम्प्ट करने के लिए कहा था। आई होप आपने किया होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उनका ध्यान यहाँ पे जाता है, जाना भी चाहिए। जब इस इक्वेशन को आप देखते हो तो जो रियलाइज़ होता है वो ये कि ये तो सर एक इक्वेशन है या एक रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फिर यहाँ पे चैप्टर जो लगेगा वो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है ही नहीं। आप ध्यान दो, यहाँ पे कहीं पे भी वर्क या एनर्जी जैसा कुछ पूछा ही नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में लानी पड़ेगी, वो ये है कि F इक्वल टू अगर -20x लिखा हो, हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है -20x + 10, बट टेम्परेरी बेसिस पे मानो कि जो अगर F बराबर -20x लिखा हो, +20x नहीं कह रहा हूँ मैं, -20x कह रहा हूँ, तो ये जो इक्वेशन है कौन से चैप्टर को बिलोंग करती है? इस इक्वेशन की स्टडी कौन से चैप्टर में हम लोग डिटेल में करते हैं? नेम ऑफ दैट चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। बस थोड़ा सा अंतर है, क्या यहाँ पे -20x के आगे +10 भी लिखा है और यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर ऐसा लिखा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं कि 20 के बाद जो ये x लिखा है ये x नहीं है, x -0 है। और यहाँ पे ये जो 0 होता है इसी को हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है उसमें -20x के बाद +10 लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -20 कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में जो आएगा दैट विल नॉट बी x -0, इट विल बी x -0.5। तो ये जो इक्वेशन आ गई है आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही है। बस अंतर ये पड़ गया है कि यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, 0.5 लिखा है। मीन्स यहाँ पे जो मीन पोजीशन है या जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो x = 0.5 है। आप लोग तो मैथमेटिकल ग्राउंड के हैं तो बेहतर समझते होंगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इक्वेशन में x की जगह कहीं x -x0 लिखा हो तो जो इक्वेशन होती है वो शिफ्ट हो जाती है, उसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उस बात पर नहीं आने वाले हैं अभी। यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही इक्वेशन है, बस मीन पोजीशन यहाँ पर 0.5 है। बाकी अगर हम बात करें -20 ये जो लिखा है, ये जो 20 लिखा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 20 हो गया, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो F = देन K देन x -x0, जहाँ पे K स्प्रिंग कांस्टेंट है, x0 मीन पोजीशन है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे जो अगर आप इसको और इसको तो K और x0 आपको समझ में आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मास इन्होंने दे रखा है 5 kg है, तो इसे आप K को m⍵² से इक्वेट करके ω² निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ω² की जगह फिर आप K/m
लिखते आ रहे होंगे, बात वही है, चाहे के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर लिख लो और चाहे ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम लिख लो। आफ्टर ऑल हमें निकालना है ओमेगा स्क्वायर। तो 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर किया मैंने, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट स्टेप जो स्टैंडर्ड स्टेप होता है कि जो ओमेगा आ जाता है उसे हम 2π/t के बराबर करते हैं, तो उससे टाइम पीरियड आ जाता है, यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू पाई के बराबर आ गई है। मतलब एक पूरा ऑसिलेशन होने में जो समय लगेगा दैट विल बी पाई सेकेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक और क्वांटिटी रेलेवेंट होती है, टू मच रेलेवेंट यू कैन से, दैट इज इनिशियल फेस। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि t बराबर 0 सेकेंड पे बॉडी x इक्वल टू 0.5 पे नहीं है। जो अगर ऐसा होता तो फिर इसका मतलब बॉडी मीन पोजीशन पे है एंड दैट टाइम में भी इनिशियल फेस 0 होता, बट यहाँ पे इनिशियल फेस 0 मान लेना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि t बराबर 0 पे इन्होंने कहा है कि ये x इक्वल टू 1 पे है। क्या हम इसे एक्सट्रीम पोजीशन मान सकते हैं? बिल्कुल, अंडरलाइन करिए, लिखा है यहाँ पे रेस्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में अगर हम कहें तो रेस्ट में बॉडी कब आती है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम हो और चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम हो। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है मीन्स डेफिनेटली वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मीन पोजीशन तो क्लियर है 0.5 और t बराबर 0 पे ये x इक्वल टू 1 पे है, मीन्स 0.5 की राइट में है, मीन्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। x इक्वल टू 1, वेलोसिटी 0, t बराबर 0, यानी कि इनिशियल फेस अगर हम कहें तो ये 90 है। ऐसा ही होता है, यहाँ पर बॉडी होती है और इधर जा रही होती है तो फेस 0 मानते हैं, फिर जब बॉडी यहाँ पहुँचती है तो फेस 90 मानते हैं, फिर बॉडी वापस यहाँ पहुँचती है तो फेस 180 होता है, यहाँ पे पहुँचती है 270, फिर 360, इस तरह से फेस ग्रो होता है। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं, पूछा क्या है इन्होंने। कहा है कि बताओ पोजीशन क्या होगा और मोमेंटम क्या होगा बॉडी का t बराबर π/4 सेकेंड पर। इस टाइम पीरियड से इसकी तुलना करें तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पूछ रहे हैं वो t/4 पर पूछ रहे हैं। t/4 पर बॉडी यहाँ से चल करके यहाँ पर आ जाएगी और इसका पोजीशन यू कैन रियलाइज कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं पोजीशन 0.5 दिया है, हालांकि बी में भी दिया है, तो अभी हमें मोमेंटम को भी चेक करना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्शन से क्लियर हो गया, मोमेंटम नेगेटिव एक ही ऑप्शन में है तो आ चुका है अपना करेक्ट आंसर, बट एग्जैक्टली निकाल लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी निकालो पहले आप, या यू कैन से स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। ए ये एम्पलीट्यूड आपने देख लिया, 0.5 से 1 के बीच में जो सेपरेशन है 0.5 एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओमेगा यहाँ पर आपने निकाला था, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड एट मीन पोजीशन। नाउ मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड विल बी mv, m is 5, v is 1, so it will be 5 kg meter per second. Since it is in negative x direction, so momentum in vector will be -5 kg meter per second. Ultimately सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। रही बात आगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसको अभी नहीं करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। आई मीन ओनली आप अटेम्प्ट कर लीजिए, सो दैट जब मैं नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करूँ तो बेटर कनेक्ट हो पाए।